देखिए रसखान का जो ये चैप्टर है, रसखान ये हाई स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि रसखान का, सूरदास का, ये सब जानिए कि आता ही आता है 100% परीक्षा में। तो उसमें भी ये सवैया है, ये 4 लाइन का है। एक एक पैराग्राफ यदि आप लोग तैयार कर लेंगे तो समझिए कि नंबर बन गया। आज एक पैराग्राफ पढ़ा दे रहे हैं। इसमें देखिए पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ नोट कर लीजिए, बल्कि प्रस्तुत पद्यांश देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक, देखिए सवैये को इन्वर्टेड का में बंद कर दीजिएगा, सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं, नहीं रसखान। इसके रचयिता रसखान जी हैं। बस संदर्भ लिख लिए। प्रसंग तो हर एक कविता का अलग अलग होता है। अब प्रसंग में मान लीजिए कि आप लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वे दूसरे जन्म में भी उनके बिल्कुल करीब रहना चाहते हैं। मेन प्रसंग यही है। यह कविता किस पर आधारित है वही प्रसंग होता है। भावार्थ में देखिए, रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो चरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म पाऊं, हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म पाऊं तो कहाँ रहूं? ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। इसलिए कि भगवान गोकुल में रहे थे, वहाँ पर मैं जन्म पाऊंगा तो भगवान से भेंट घाट होती रहेगी हमेशा। कहते हैं कि हे प्रभु यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊं अगले जन्म में तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। ये प्रेम है रसखान जी का भगवान से। इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, भले जन्म पावें या न पावें, लेकिन इनकी इच्छा है कि मैं प्रभु के हमेशा करीब रहूं। और जो पशु हो, रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरा बस तो है नहीं कि मैं आदमी ही होऊंगा, लेकिन यदि पशु हो जाऊं, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, मेरा बस तो है नहीं इसमें। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, अचरो नित नंद के धेनु मझारन। नंद के धेनु माने गाय के, मझारन माने बीच में, हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में चरता रहूं। एक बार भी हाथ भगवान रख देंगे तो मेरा तरन तार हो जाए। अब पाहन हो तो वही गिर को। अब बाई चांस मान लीजिए मैं पशु भी न बन पाऊं, अगर हे प्रभु मुझे पत्थर बनाना अगले जन्म में, तो पाहन हो तो वही गिरी को, उसी गिरी का, उसी पर्वत का मुझे पत्थर बनाना, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान इंद्र के वजह से, भगवान इंद्र से परेशान होकर के जो
अपनी अंगुली पर भगवान कृष्ण उठाए थे, उसी पहाड़ का पत्थर बनाना ताकि हमेशा भगवान के स्पर्श में रहूं। और अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि जो खग हों तो बसेरो करो। और हे प्रभु, यदि मैं यदि पक्षी बन जाऊं, यदि आपकी कृपा से मुझे पक्षी का जन्म मिल जाए तो भी एक रहम कर दीजिएगा। मुझे कहाँ रखिएगा? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मैं मिल करके उस कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जमुना जी के, कालिंदी माने यमुना जी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उसी पेड़ के यहाँ मैं पक्षियों के साथ चहचहाता रहूं, मुस्कराता रहूं, मुझे वहीं पर रखिएगा। कुल मिलाकर के इस कविता का भाव कवि का ये है कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे वैसे ही जगह रखना जहां आपका दर्शन हमेशा मिलता रहे। समझ आ गया? ठीक है। अब इसको घर से तैयार कर लीजिएगा, फिर अब कल इसका दूसरा नंबर बताएंगे, ठीक ना?